हाँ जी बेटा जी, टोटल इनकम को आगे बढ़ाते हैं। मॉड्यूल का आपको बता दिया जो आपने करना है, और होपफुली आप थोड़ा रिवाइज करके बैठे होंगे भाई, ऐसे ये वीडियोस में ना आ जाना। तो हमारे पास जी अब ना जो अपने वाला क्वेश्चन बैंक है, मतलब मेरी बुक कह लो उसे, उसमें टोटल इनकम के चैप्टर पे आना पड़ना। चैप्टर 103 पेज पे शायद शुरू होता है, पर हमने ना पहले यार थोड़ा रिवर्स में चलना है, थोड़ा लेटेस्ट टाइम में देखेंगे। बहुत पुराने क्वेश्चनों में जाने का शुरू में फायदा नहीं है। तो 21वां सवाल है, मिस्टर साहिल है रेजिडेंट, ये मैं आपको याद करा दूं पेपर का फॉर्मेट। 30 नंबर का आपका एमसीक्यू है, जिसमें से टैक्स के 50 में से 15 का तो एमसीक्यू हो जाएगा। कहानी आप मेरे से सुनते रहे हैं। 35 नंबर का जो इनकम टैक्स आएगा, उसमें 15 नंबर का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, याद है भाई बात। वो ये पहले क्वेश्चन ही कराने हैं मैंने इस टोटलिंग का। तो ये 21वां सवाल, साहिल रेजिडेंट 40 ईयर मैन्युफैक्चरर है चेन्नई का। मैन्युफैक्चरर सुनते ही आपके दिमाग में एडिशनल डेप्शन चलनी शुरू हो जानी, साथ में ये भी चलना चाहिए कि भी अगर डिफॉल्ट में हुआ फिर नहीं मिलेगी, ऑप्ट आउट करना पड़ता। उसने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पी एंडल दे दिया अपना। इसमें कोई खास पॉइंट वैसे नहीं लग रहे। एसजीएसटी की पेनल्टी लग रही है, खुद लिख रहा है कंपनसेटरी नहीं है, डिसअलाउ कर देना। ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। लॉटरी में वही पॉइंट है भाई, यहाँ से इतना ही हटेगा, पर जब इनकम में दिखाएंगे तो ग्रॉस दिखाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर भी हटा लेना भाई। मैन्युफैक्चरिंग की इनकम तो ये है नहीं, ये तो कैपिटल गेन में है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर भी वहीं ले जाना। तो देखने में पी एंड एल तो ठीक ही है, पर पी एंड एल तो आपको पता है ठीक ही होते हैं। मेन चीज होती है एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट देखते हैं। एडमिन चार्जेस, अब मैंने ना इसको थोड़ा डेट्स को आगे कर दिया है। हाँ, इक्का दुक्का में गलतियां भी हो सकती हैं, पर जो ओरिजिनल जो सजेस्टेड आंसर हम इसके लिए फॉलो करेंगे, उसमें भाई डेट वही है जब ये पेपर में आया। ठीक है भाई। तो बाई चांस आप भी कोई पीडीएफ रोल लें तो भाई डेट से घबराना ना जरा। ठीक है। एडमिन चार्जेस में 46,000 रुपये कमीशन दे रखी है ब्रदर को। एसएससी का ब्रदर 48। उसकी वाइफ का ब्रदर होता ना तो ना आता, क्योंकि साला साहब रिलेटिव नहीं होते, याद है। अपना भाई रिलेटिव होता है। अब इस कमीशन का मार्केट रेट इतना है भाई, जो एक्स्ट्रा पे हुआ 10,000 रुपये डिसलॉ कर लो। साथ साथ ही देखी चलो, बाद में दिक्कत ज्यादा आएगी। तो भाई ये इसका ना पीजीबीपी का आंसर मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाउस प्रॉपर्टी की अपन बात बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। ये ऑप्ट आउट करना चाहते हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट उठाया, 10,000 रुपये जो अपने भाई को ज्यादा कमीशन दी है, प्रॉपर सेक्शन लगा के डिसअलाउड। 48 में डिसअलाउड। और सुनते जाओ भाई। अगला पॉइंट, एसएससी पेड 30,000 रुपये इन कैश टू दी ट्रांसपोर्ट कैरियर। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अज्यूम प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस पेमेंट। अब तो आप सारा पढ़ा है। पहली बात, 33,000 रुपया कैश दिया जा सकता है ट्रांसपोर्टर को, 35,000 तक की लिमिट है। दूसरी बात, अगर ट्रांसपोर्टर वही हो, 10 गाड़ियां हो, वो अपना पैन नंबर दे दे, तो उधर टीडीएस भी काटने की जरूरत नहीं होती। तो इस पर कोई एक्शन बनता नहीं है। बट फिर भी देखें जी, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, या तो वर्किंग बनाओ या यहीं ऐसे ही निपटा दो। जैसे एक बार लगा डिसअलाउ करने लगा बच्चा, बच्चा कह रहा भाई साहब डिसअलाउ नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ कि डिसअलाउड नहीं है, या 35,000 तक की लिमिट है। और सुनते जाएं जी। अब कहता है 4,000 रुपये पर मंथ दिए हैं सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर, दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद होगा, स्पेशली आपको बताया था कि भाई आईसीआई इसके दो तरह के सोल्यूशन कर देता था। एक तो इसे एरर ऑफ ओमिशन माना जाए, कि ओमिशन माना जाए कि ये खर्चा रह गया जी डालना, फिर तो ये लेस होगा। पर अगर इसे हम ऐसे मान लें कि भाई देखो, हमने पैसा खर्च दिया, 2 नंबर के पैसे से, मतलब ब्लैक मनी से, अब हमारे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, भाई फिर ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मेरा इसमें एरर ऑफ ओमिशन वाला आंसर होता है। लेटेस्ट मॉड्यूल में इन्होंने भी एरर ऑफ ओमिशन वाला कर दिया था। अब उस वक्त के सॉल्यूशंस में क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं। लो सर, लो सर, ये देखें, ऐड हो रहा है। तो इन्होंने वो कहानी बना दी जो अब तो मॉड्यूल में से हट गई है, बट बेटा डरना नहीं है, दूसरे की भी ऑप्शन आएगी। इन्होंने लिखा है कि हमने माना है एक्सपेंडिचर आपसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, तो ये आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा 69C लगा के, तो आपको इसकी डिडक्शन तो मिलेगी नहीं। ऑल्टरनेटिवली ये पॉसिबल था कि आप अज्यूम करो कि सैलरी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, ये एरनेस है, और एसएससी ऑफर्ड है सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। एज ए केस में आपकी डीम्ड इनकम नहीं होगा, और यहाँ ऐड तो बिल्कुल नहीं होगा बल्कि लेस होगा, से आपका टोटल प्रॉफिट कम आएगा। भाई ये आंसर उनसर आपको ये सारा बता रहे हैं कि फिर इतना आंसर आ जाएगा, फिर इतना आंसर उनसर बेटा तुमने बनाने। मैं तो इसमें सिर्फ आपको एडजस्टमेंट समझाने आया हूँ। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो काम अभी पता चल जाएगा ना कौन सही करता है कि नहीं, वो अक्सर आंसर बना के भेज देते हैं कि सर पीडीएफ बना के सर एक बार देख लो हमारा सही है। ठीक है। तो भाई ये आप ध्यान में रखना, अभी तक का तो कंट्रोल में है। अब देखें जी आगे क्या हुआ।
कहता हमने ना बैंक से टर्म लोन लिया हुआ। अब भाई वो तो ऊपर दिख ही रहा है, इंटरेस्ट टू बैंक आपने दिखाया हुआ 60,000 रुपये। सर ये इंटरेस्ट टू बैंक दिखते ही आपका 43B अगर ऑन नहीं हो रहा, तो आप इस वीडियो के हकदार नहीं, आप 43B पढ़ लो। तो 43B ये कहता होता था कि अगर बैंकों से लोन लिया है तो या तो उसे साल के अंदर ही इंटरेस्ट को पे कर दो या रिटर्न भरने तक कर दो। अब देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी इंटरेस्ट एक्चुअली पेड 20,000 है, बाकी हमने अक्टूबर में पे किया है। सर अब आप थोड़ा सेल की तरफ भी चल पड़ो लाला जी, आपकी तो कोई सेल भी खास नहीं है, कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका टैक्स ऑडिट हो जाएगा। तो अक्टूबर तक तो आपकी रिटर्न की डेट चलेगी, तो भाई आपको बाकी का इंटरेस्ट डिसअलाउ करना होगा, तो फटाफट से चेक करा दें। चलो जी चलो, डिसअलाउड ये देखो जी, 60,000 में से सिर्फ 20,000 ही पे हुए हैं, बाकी 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 43B डिसअलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, अब आगे लिख के आता है मिसीनियर एक्सपेंस इंक्लूड 10,000 कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पीएम रिलीफ। सर पीएम रिलीफ का आप 80G ले लेना जाके, क्योंकि आपने ऑप्ट आउट तो किया ही हुआ है, पर बिजनेस का खर्चा पीएम रिलीफ बिल्कुल नहीं है। ऐसे रिलीफ लेंगे तो पेन होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए भाई ये पूरा का पूरा डिसअलाउ। SGST की पेनल्टी डिसअलाउड, लॉस ऑन शेयर डिसअलाउड। तो ये तो पॉइंट भाई सर देखो, सच बोलो आसान पेपर है, मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जी वो प्रॉफिट कब का लॉस कब का बताई जा रहा है। फिर हाउसिंग लोन का रीपेमेंट भी है, ये सब वो कहानियां ये अक्सर होती होती हैं, ये TEA सीरीज वो सब, कोई नहीं वो देख लेंगे भाई। तू डेप्रेशन बता बल्ले। प्लान मशीनरी का जी ये डेट्स वगैरह चेंज कर लेना, ये आपकी जी 25 में आ जाएगी ओपनिंग। फिर आपको पता है ये 12 लाख ओपनिंग बता रहा है, एडिशन बताया ड्यूरिंग द ईयर जो 180 दिन से ज़्यादा के लिए है। टोटल एडिशन बताया 4 लाख का, ये इसी के अंदर होगा। कहानी समझ रहे हो, 2 लाख का एडिशन फुल ईयर एडिशन के लिए एलिजिबल है, 2 लाख जो बाकी का बच गया वो लेस देन के लिए। इग्नोर एडिशन एडिशन महाराज, हमें याद आया आप कह रहे हो इग्नोर, चलो चलेगी तो आपकी, ठीक है। तो ऊपर की डेप्रिसिएशन डिसअलाउड, ये वाली डेप्शन आपकी अलाउ हो रही है। सीधे हिसाब लगा दिए उसने कि जी वो 12 + 2 14 पे तो पूरे साल की ले लो, बाकी 2 पे हाफ ईयर की ले लो। और ये भी गारंटी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपकी ये सारी इनकम्स यहाँ से हट गई हैं भाई, जो आपकी ये अदर देन बिजनेस वाली यहाँ क्रेडिट हुई हुई थी। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये 13 लाख कुछ इन्होंने कहानी बनाई हुई है। उसके बाद जी 8% ऑफ सेल, ये वो सारा ये कुछ कहानी क्यों हो रही है सर, उसका भी आपको बता देते हैं। पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ लें। इन्होंने लिखा टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ये वो निकाल दो, उसने ऑप्ट आउट कर लिया। अब देखें जी, इंस्टीट्यूट को आदत है 44AD चेक करने की। अब बंदा जी बुक्स के अकॉर्डिंग इनकम जो निकाल रहा है वो इनकम काफ़ी अच्छी आ गई, 13,47,500 रुपये की इनकम PGBP की, काफ़ी इनकम है भाई, समझ पा रहे हो। अब इंस्टीट्यूट को यहाँ एक और कहानी याद आ रही है, कह रहे बेटा देखो 8% इसका करें, सारी सेल ही अगर हम मान लें कि कैश कूश वाली है, तो ये इनकम आ जाएगी 43, ये ऐसा करके कुछ, ये ना सोचना ऐड कर दिया, सुनी जाना बर्दाश्त कर लेना। एज पर 44AD इन केस ऑफ मिस्टर साहिल एलिजिबल एसएससी, आप इतनी इनकम दिखा सकते हो, 2 करोड़ तक तो 44AD होता ही है। और एज दी केस में बी द सम हायर देन दिस क्लेम, इन दिस केस साहिल ने जी मेंटेन की है बुक्स, ही क्लेम्स कि भाई उसका इतना प्रॉफिट है। सी नोट बिलो फॉर द ऑल्टरनेट आंसर। कहना बेटा बाकी अगर ठीक नहीं लग रहा तो मैंने नीचे एक नोट भी दे दिया हुआ है कि भाई अगर आप वो 6% ये वो सारा करना चाहते हो, भाई देखो ठीक है कोई बात नहीं। अब यार आप प्रिजम्पटिव की तरफ बच्चे को ले जाओगे नहीं तो बच्चा प्रिजम्पटिव थोड़ा ना सॉल्व कर देगा। बाकी ऑल्टरनेटिवली कह दिया कि अगर आपने प्रिजम्पटिव अवेल करना है तो करने को कर भी सकते हो, मतलब इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि तुम में से कई बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो कहेंगे 2 करोड़ से नीचे की सेल है, प्रिजम्पटिव में ही दिखा लेता, इतना प्रॉफिट दिखाने की क्या जरूरत थी, ये दिखा लेता। अब ये किसी किसी को इस तरह की बातें आती होती, उसने भी ये बात की नहीं है, तो उसने कह दिया नीचे जाके कि यार ये करना कर ले, कोई बात नहीं। ये सब सर होगा, ये 48 पे कट लग रहा है, ये बगैर आंसर बनाना। अब हाउस प्रॉपर्टी को देख लो। हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उसके बारे में लिखा गया है। हाउसिंग लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 50, इट रिलेट्स टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय हिम। इंटरेस्ट इसका 260 का है। तो पहले तो आप ये देखोगे इधर आके, यहाँ पे आपके पास जी 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट तो यहाँ लेस हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल आपने ऑप्ट आउट किया हो तो सेल्फ ऑक्युपाइड में 24B तो आपको मिलेगा। अब ये 2 लाख की नेगेटिव इनकम हाउस प्रॉपर्टी में से भी, सॉरी PGBP में से भी सेट ऑफ तो हो जाएगी। ये बात भी समझ में आ गई सर, सेट ऑफ हो गई।
ये आपके पीजीबीपी के आंसर। अब सेट ऑफ के बाद के कैपिटल गेन में ये आंसर, एक गेन, शॉर्ट टर्म लॉस इसमें से सेट ऑफ हो जाता। फिर भाई आपके अदर सोर्स के आंसर, ये भी ओके। अब रहेगी डिडक्शन। ऑप्ट आउट किया हो आपने, तो भाई ऑप्ट आउट करने के कारण आपको एटीसी में होम लोन की रीपेमेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, 50,000 की डिडक्शन वो ले लिया आपने। अब फिर आपने वो कहानी सी पढ़ी होगी भाई, इसमें डेट डूट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जी एक पर्टिकुलर टेन्योर में अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको और डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 तक की। ये टी ई ई ई ई ए है, वो रिवाइज करके फिर इसको देखना, समझ में आएगा। प्राइम मिनिस्टर लीव फंड में तो आपको डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। तो ये आपकी इनकम आ गई, जिसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता, मतलब ये 48,000 वाले पॉइंट के कारण। फिर भाई एलटीसीजी जो बचा है 112 ये वाला, वो तो एग्जाम्प्ट ही हो जाएगा, ये पुरानी लिमिट लिखी है अब 1/25 है। लॉटरीज पे 30% टैक्स लगेगा, 30% ही लग रहा है। फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर पे 60% टैक्स लगेगा, बाकी के ऊपर स्लैब लगेगी। फिर भाई अनएक्सप्लेन्ड वाले पे 25% आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, 4% सेस भी देना पड़ेगा। तो इसी सब के कारण इसे 15 नंबर का सवाल कहते हैं बेटा। देखो चाहे क्वेश्चन ठीक है, मतलब कि जो हमने और करने हैं, हमें पता है कि वो इससे बहुत बहुत ऊपर हैं, बट स्टिल देयर आर पॉइंट्स। वो अनएक्सप्लेन्ड बना के तो इन्होंने बहुत उलझा लिया, अगर आप उसे ना बनाओ तो ये हट गया, बल्कि आपकी इनकम कम आएगी, ये भी हट गया। और वो कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेट आंसर दे सकते हो। बट बेटा ये एलटीसीजी वाला ध्यान, ये वो लॉटरी वाला ध्यान, सर इतना तो बच्चे को आता हो। ये ऑप्ट आउट्स की रजीम के आंसर है भाई, डिफॉल्ट के नहीं है। तो पहला सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो जो देख लिया सही है, पर अपनी कॉपी पे इसे बनाओ, फिर उसकी फ़ोटो खींचो, पीडीएफ मेरे को भेजो, तो 80 की रिवीजन लगाओ, चेक करो वहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर इसको हम माने कि हुआ। ठीक है जी, तो शुरुआत होगी है। पहले दिन ज़्यादा लोड नहीं डाल रहे, आगे तो लोड डलेगा भाई, इतना करके बैठो, बाकी अगले में देखते हैं। डन।